तो यूपी की चुनावी फिजा अब समाजवादी इत्र से महकेगी। क्या वोटों की लड़ाई अब इत्र से जीती जाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग भदौरिया, एसपी के प्रवक्ता है, उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस भी जुड़ेंगे हमारे साथ, और साथ ही धर्मवीर चौधरी जी, प्रवक्ता बीएसपी, वो जुड़ चुके हैं। रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, पहला सवाल आपसे ही है। उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा को आज इत्र ने महका दिया है। कौन सा इत्र है ये, वोटों का या कारोबारी इत्र? देखिए, सवाल ये है कि ये समाजवादी इत्र है जिसको हिंदुस्तान की खुशबू उसमें आती है। मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम और उनके नेताओं को ये इत्र जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये इत्र इस्तेमाल करने से उनके अंदर में भाईचारा पैदा होगा और समाज के प्रति जिम्मेदारी उनके अंदर में आएगी कि समाज को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाएंगे और समाज में कैसे एक दूसरे से मिल के रहना है। कम से कम नफरत की राजनीति बंद होगी। इस इत्र का जरूर इस्तेमाल करें। ये इत्र सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये आपको भाईचारा की खुशबू देता है, समाज को जोड़ने की बात करता है, समाज को आगे ले जाने की बात करता है। इत्र समाजवादी इत्र नहीं लगाते हैं तो देखो इनकी भाषा शैली कैसी होती है। इनकी भाषा शैली नफरत वाली होती है। ये जनता की बात कब करते हैं? जिस दिन इत्र लगा लेंगे मुख्यमंत्री जी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, समाजवादी इत्र अपने ऊपर छड़क के जब निकलेंगे अपने उड़न खटोला पे, तो उनका भाषण पता कैसा होगा? उत्तर प्रदेश को मुझे आगे ले जाना है। उत्तर प्रदेश में अभी भी महंगाई ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार कम करना है। और लखीमपुर में जिसने रौंदा है वो देश के गृह राज्य मंत्री को मुझे हटवाना है। इसके लिए मैं उत्तर देश के प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा कि समाज के अंदर में इस तरह के मंत्री नहीं होने चाहिए, जो मंत्री अपने आप को गुंडा कहलाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि मैं गुंडा बड़ा हूं, मंत्री पद मेरे लिए छोटा है। वो बोलेंगे कि जिस हथरस की बेटी के साथ जिसने अन्याय किया उसको आज शाम को ही मैं सस्पेंड करूंगा। जो वहां पे उस समय डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, डीएमएसपी थे, उनको न्याय उस बच्ची को मिलना चाहिए। वो बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, लेकिन जब इत्र लॉन्च हुआ है ना समाजवादी इत्र, उसके बाद एक ट्वीट पढ़ देती हूं मैं। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है यहाँ पर। वो लिखते हैं, ये कैसा समाजवाद है जो लोगों को स्वास्थ्य, स्कूल, बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा न करके इत्र बांटने की बात कर रहा है। ये शौक और जमीनी हकीकत से दूर रहने वाले एसपी के युवराज अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ का परिचय देता है। बकौल बीजेपी नेताओं, समाजवाद का इत्र होता तो पसीने की खुशबू का जिक्र होता। इत्र तो फैशनेबल लोगों की चीज है। देखिए, शायद उनको पता ही नहीं है इत्र मिट्टी से बनता है। वहां पे गांव में आप उनको भेजो, जो नेता इस तरह का ट्वीट करते हैं उनको जाना चाहिए कन्नौज से तो उनके सांसद जीते ही हैं। ये इनके अंदर में मिट्टी की खुशबू है ही नहीं ना। ये मिट्टी को समझते कहाँ हैं? ये तो खाली सोशल मीडिया पे और अपनी इधर उधर की बातें करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, झूठ सच बोल के। जिस दिन ये सच्चाई की बात करने लगेंगे, मिट्टी की खुशबू को फील करने लगेंगे। इत्र तो मिट्टी से बनता है प्रभु, मिट्टी की खुशबू को अपने एहसास तो करें। जिस दिन वो एहसास करने लगेंगे उनकी भाषा शैली बदल जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना, और इनको हमेशा याद रखना चाहिए, ये भूल जाते हैं। हमने कई बार इनको बोला है कि आपको कम से कम कुछ नहीं तो गीता के श्लोक याद रखने चाहिए। अगर गीता याद रखेंगे तो आपको कम से कम सच्चाई याद रहेगी, लेकिन इनको इससे भी मतलब नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इत्र लगाने के बाद इन लोगों की सोच बदल जाएगी, समाज के प्रति जिम्मेदारी आ जाएगी, महिला के प्रति जिम्मेदारी आ जाएगी, और इनको ये दिखाई देने पड़ेगा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके ही मंत्री हैं, इनके ही। अच्छा, तो ये बता दीजिए अनुराग जी, क्या बीजेपी सेंट्रिक के लिए ही ये इत्र है या बाकी लोगों के लिए भी है? नहीं, सबको लगाना चाहिए। बीजेपी चूंकि नफरत की राजनीति करती है तो उनके अंदर मोहब्बत और प्यार जगेगा, भाईचारा जगेगा। कम से कम विकास की राजनीति करने लगेंगे, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करेंगे। कम से कम कोविड काल में जो लाशें नदी में तैर रही थी, उनको जानवर नोच रहे थे, उसको बोलेंगे कि नहीं, हाँ गलती हुई मुझसे। जहां से डेंगू से और बुखार से लगातार यहाँ मौतें हो रही है बच्चों की, कम से कम बोलेंगे कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होंगी तो कम से कम बोलेंगे कि नहीं, गलती हो रही मुझसे। इत्र लगाने से आदमी सच बोलने लगता है, उसके अंदर में सच्चाई आ जाती है, ईमानदारी आ जाती है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है और अपराधियों पे कंट्रोल हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत जरूरी, अगर नहीं लगाएंगे तो इनकी सोच जो इनकी दूसरी मानसिकता है।